आज हम सभी को कक्षा 12 के स्टूडेंट को अवतल दर्पण की स्थिति में U और विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात करना है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्षैतिज प्रकाश बेंच ले रखी है और उसमें 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड, जो कि पहला ये, दूसरा और तीसरा ये है, इनको हमने ले लिया है। 2 पिन, जो कि एक ये है और दूसरी ये, 2 पिन भी ले ली है और एक दर्पण, जो कि अवतल दर्पण होगा, उसको भी हमने लिया है। और दर्पण होल्डर, जिसमें दर्पण को फिक्स करना है, वो दर्पण होल्डर ये, और दर्पण ले लिया है। फिर इसके बाद हमने पूरा उपकरण को सेट कर लिया है। तत्पश्चात हमें ये वस्तु की स्थिति कहलाती है और ये प्रतिबिंब की स्थिति। हमारा उद्देश्य है फोकस दूरी ज्ञात करना। इसके लिए हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति सभी को सेट करके फिर इसके बाद इन पेनों को खिसकाते हैं, स्टैंडों को, और उसके द्वारा जब भी हमें ये पेन, वस्तु की पेन और प्रतिबिंब मतलब एक दूसरे के लंबवत जब प्राप्त हो जाते हैं तो वह स्थिति हम नोट कर लेते हैं। और इसके बाद देखो खिसका के वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर पेन लंबवत प्राप्त हो रही कि नहीं। दिख रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मतलब मान ली इस तरह में हमारी फोकस दूरी ज्ञात हो सकती है। इस मतलब प्रकाशित बेंच में हमारे 1 से 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर का पैमाना दिया होता है। तो दर्पण की स्थिति, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, इन तीनों के मान नोट कर लेते हैं। फिर 5 सेंटीमीटर वस्तु की स्थिति को और प्रतिबिंब की स्थिति को खिसका लेते हैं। इसके पश्चात आप लोगों को फिर भी वही स्थिति प्राप्त होगी, एक पेन दूसरे पेन के ऊपर लंबवत प्राप्त होगी। फिर इन पैमानों को अपने रफ कागज में नोट कर लेते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं तो एक बार और इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर और खिसका लेते हैं। इस प्रकार हम V और U के मान ज्ञात कर लेते हैं। और V और U के मान ज्ञात करने के बाद अवतल दर्पण के जो है तो फोकस दूरी के सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं तीनों की। और तीनों की फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद हमने 3 बार पैमाने लिए हैं तो इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो तीनों का योग, फोकस दूरियों का योग करके और 3 का भाग दे देते हैं तो हमें फोकस दूरी का माध्य मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो हमारा उद्देश्य था, फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। यही हमारा उद्देश्य था और हमारा यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है। तथा इसके पश्चात मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस प्रयोग को करने में हम सभी को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि हमें इन मतलब तीनों को इस प्रकार सेट करना चाहिए कि इन तीनों की नोक जो अवतल दर्पण के ध्रुव के समान हो और ये तीनों पेनें एक सीध में हो। इस प्रकार हमें इस प्रकार की सावधानियां रखते हुए हम भली भांति अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।